खबर जींद से, जहां जींद की अनाज मंडी में इस बार गेहूं की आवक पिछले साल से काफी ज्यादा रही। बता दें कि अब तक करीब 20 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुकी है, जिसमें से 9 लाख क्विंटल से अधिक लिफ्टिंग भी हो चुकी है। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए रेस्ट हाउस, अटल कैंटीन और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जहां किसान मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज मंडी की बात की जाए तो अब की बार जो गेहूं है वो पिछले साल के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और अच्छा बेहतर स्थिति में जींद की अनाज मंडी पहुंचा है। और जिस प्रकार से सरकार ने किसानों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की प्रणाली को लाया गया था, ताकि जो पिछले साल जो दान घोटाला हुआ उस प्रकार के कोई अन्य घोटाले ना हो सके, और जो पूरी तरीके से जो प्रणाली है वो साफ सभी के साथ सरकार है वो काम कर सके। तम सभी बातों पर सरकार ने अच्छा तरीके से काम करने के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम है या फिर जियो फेंसिंग सिस्टम के साथ जो सराउंडिंग एरिया की जो एरिया है जो अनाज मंडी का, उसका जो बात की जाए तो उसकी जो गेट पास की व्यवस्था है वो की गई। तो तमाम अगर आज जींद की अनाज मंडी की बात की जाए तो क्या अभी फिलहाल की पोजीशन जींद की अनाज मंडी में बनी हुई है, कितने टोटल बैग पहुंचे हैं। हमारे साथ है आड़ती एसोसिएशन वेलफेयर के जो प्रवक्ता हैं संदीप मुर्जी, वो है, वो एक बार उनसे बात करते हैं कि अभी जींद की अनाज मंडी में कैसी स्थिति है और कितने लाख गेहूं क्विंटल है जो जींद की अनाज मंडी में पहुंचा है। संदीप जी, अभी बात की जाए तो कितना टोटल स्टॉक जींद की अनाज मंडी में हो चुका है? जींद अनाज मंडी में अप्रोक्सीमेटली 1920 लाख कट्टों के अराइवल है, जिसमें से 9 लाख कट्टे लिफ्टिंग हो चुकी है और बाकी यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। थोड़ी मोटी दिक्कत हो है तो जो लिफ्टिंग के गोदामों में है ना, वहाँ लेबर कम होने की वजह से कई बार दिक्कत हो जाए। बाकी और अदरवाइज यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। अपने यहाँ से ही सुचारू रूप से काम चल रहा है, रूटीन में काम चल रहा है, कोई आर्थिक तंग नहीं है ना। कोई तो बाहर जमींदार का तो बोलिए, जमींदार का तो काम नहीं मट गया, उसका तो काम है ही नहीं। अब तो सिर्फ उनके खातों में पेमेंट जानी है, माल उठेगा खाता में 48 घंटा में सरकार पेमेंट कर, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो पिछले साल के मुकाबले कितना आपकी बार मतलब अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाख कट्टे एक्स्ट्रा, पिछले साल से 3-4 लाख कट्टे अराइवल ज्यादा है। तो आपकी बार फसल भी अच्छी, फसल भी अच्छी है। जो सेंटरों में लेट चलने का कारण भी माल अराइवल बढ़ जाती है। सेंटर लेट चलेंगे तो माल यहाँ बच जाएगा, जल्दी चलेंगे तो वहाँ माल घट जाएगा। बाकी इसके अलावा फिलहाल तो माल सभी जिम्मेदारों को आ लिया। तो कौन कौन सी एजेंसी है जो यहाँ DFSC, एफेड और हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ये 3 एजेंसियां हैं। तीनों एजेंसियों ने इसमें सबसे ज्यादा माल परचेज किया एफेड ने, उसके बाद है वेयर हाउस और DFSC। तो वेयर हाउस की सुनने में की लिफ्टिंग स्लो है, उसका क्या मानते हैं? ऐसा है, पता है क्या है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन तो है लेकिन जगह नहीं है। जगह कम होने की वजह से, स्पेस की वजह से दिक्कत हो रही है, और बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 20-25 हजार कट्टे डेली लिफ्टिंग हो रहे हैं, उन एजेंसियों के भी, DFSC के भी रूल है। संदीप जी, जिस प्रकार से अभी मौसम भी बदला हुआ है और गड़गड़ाहट के साथ बादल, जो कभी बारिश की स्थिति पड़ सकती है, तो ऐसे में गेहूं को ढकने के लिए आपने कैसे प्रबंध किए? ऐसा है, यहाँ करेट और तरपाल हर दुकानदार ने अवेलेबिलिटी है। अपना जो दुकानदार की जिम्मेवारी है उसने सबने करवा रखे हैं, आपने देख भी लिया, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और बाकी प्राकृतिक आपदा है उसको तो भाई नेचुरल चीजें इनको रोक नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा कोई लापरवाही बरता तो फिर जिम्मेवारी उसके लिए सरकार ने नॉर्म बना रखे हैं सेक्रेटरी ने, भाई उसके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। ये तो सरकार नोटिस कर देती है पहले सेक्रेटरी साहब, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया चलती है। तो जिस प्रकार से बायोमेट्रिक सिस्टम हुआ तो किसानों को कोई परेशानियां? समझे नहीं, बायोमेट्रिक से कोई किसानों को कोई परेशानी नहीं। वो तो सिर्फ परेशानी कहाँ है, उनको परेशानी है गेट पे, वो गेट पे हो ही नहीं। बायोमेट्रिक तो सेंटर बना दिए गए, पूरी मंडी में 8-10 सेंटर थे, उनकी वजह से। तो किसान भी विरोध करे थे, आपने देखा था ना? किसान तो पता है क्या, किसान विरोध भी करते हैं, सारी चीजें हैं। उन्हीं की एवज में ही बायोमेट्रिक लगाया गया है, न कि आड़ती की उससे जी। ये तो किसान ही चाहते थे हमारे खाते में पेमेंट आवे और हमारे बायोमेट्रिक हो, हमारी ट्रॉली व्यवस्था चले। ये तो उन्हीं की देन है।
ठीक है। और दुकानदार ने क्या जरूरत है, है दुकानदार ने तो जरूरत है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप मौर्य। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ है आड़ती एसोसिएशन वेलफेयर के प्रवक्ता संदीप मौर्य का कहना है कि भी जो सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई, नए रूल बनाए, वो किसानों के लिए ही बनाए गए ताकि जो किसानों की जो पेमेंट है वो सुचारू रूप से पारदर्शिता के साथ में खातों में आ सके, किसी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो। इसके लिए जो जींद की अनाज मंडी की बात की जाए, किसानों के लिए जो रुकने की व्यवस्था है, वो चाहे वो रेस्ट हाउस है या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने रहने की और कैंटीन तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। और किसी भी प्रकार के जो किसानों को जींद की अनाज मंडी में कोई भी परेशानी किसानों को नहीं आने देता, इसके लिए आड़ती एसोसिएशन वेलफेयर की तरफ से जो कमेटी है वो भी किसानों की हर समस्या का निवारण के लिए उनकी बात करी थी। और अभी 18 लाख से के करीब जो गेहूं है वो जींद की अनाज मंडी में पहुंचा है, और जिसमें से 9 लाख है प्लस जो लिफ्टिंग है वो भी हो चुकी है। और जल्द ही आगामी दिनों में जो बाकी गेहूं की लिफ्टिंग बची है वो भी उस प्रणाली को पूरा कर लिया जाएगा। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।